नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टेटमेंट कुछ यूं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नंबर्स 2 पावर 1/2, 3 पावर 1/3 एंड 6 पावर 1/3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि हमें इनमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा, यानी इन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। देखिए यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में ये कहा गया कि 2 पावर 1/3 इज लेस देन 3 पावर 1/3 इज लेस देन 6 पावर 1/6 एंड सो ऑन। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम कैलकुलेटर यूज़ करें और इसको इवेलुएट कर लें, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो भी ये बहुत आसान ही है। देखिए हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 पावर 1/2 है, 3 पावर 1/3 है और 6 पावर 1/6 है, इनको कंपेयर करने के लिए हम इन तमाम की सेम पावर ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि इसकी पावर भी हम 6 लेते हैं, इसकी पावर भी 6 ले लेते हैं और इसकी पावर भी 6 ले लेते हैं। तो बाद में भी जो रिलेशन इनमें अभी होगा, पावर लेने से भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये क्या बन जाएगा, ये होगा 2 पावर 3 यानी 8, 3 पावर ये 3 2 ज़ा 6, तो 3 पावर 2 होगा जो कि 9 है, और 6 पावर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये 6 होगा। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि जो 9 है वो सबसे बड़ा है, 8 उससे कम है और फिर 6 उस सबसे कम है। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 6 पावर 1/6 इज़ लेस देन 2 पावर 1/2 एंड दिस इज़ लेस देन 3 पावर 1/3। क्योंकि इनके एंडिंग रिजल्ट तो चेंज नहीं हुए ना, इनकी अगर सेम पावर ले लें तो इनके दरमियान फिर भी यही रिलेशन रहेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये राइट ऑप्शन है। या एक तरीकाकार और भी हो सकता है कि हम यहाँ एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ये एक और मेथड है अल्टरनेटिव। एफ ऑफ एक्स अगर हम ले लें एक्स पावर 1/6, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है। देन एफ डेरिवेटिव एट एक्स किसके इक्वल होगा, 1/6 एक्स पावर 1/6 माइनस 1, यानी 1/6 एक्स पावर माइनस 5/6, या फिर यूँ लिख लेते हैं 1/6 एक्स पावर 5/6। अब ये जो डेरिवेटिव है, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर 0 टू इन्फिनिटी। जब भी हम x की कोई वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पुट करेंगे तो हमारे पास, बल्कि सॉरी 0 हम नहीं पुट करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यूज ही पुट करेंगे, क्योंकि 0 के लिए तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। कि इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि हम अगर दो नंबर लें x1 और x2, अगर x1 x2 से स्मॉलर हो तो उनके इमेजेस के दरमियान में भी ये रिलेशन होता है कि एफ ऑफ एक्स 1 लेस होता है एफ ऑफ एक्स 2 से। ओके, ज़रा इस फंक्शन की मदद से हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 6 फाइंड करते हैं। एफ ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू रूल ये इक्वल होगा 6 पावर 1/6। ओके, अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ 8। एफ ऑफ 8 किसके इक्वल होगा, 8 पावर 1/6, और 8 पावर 1/6, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और होल पावर 1/6 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2 पावर 1/2। इसी तरह अगर हम एफ ऑफ 9 फाइंड करें तो एफ ऑफ 9 इक्वल होगा 9 पावर 1/6, यानी यूँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल पावर 1/6, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं 3 पावर 1/3। अच्छा, अब इसकी जो इनपुट है इनके दरमियान क्या रिलेशन है, हम ये जानते हैं कि 6 इज़ लेस देन 8 इज़ लेस देन 9। अब चूंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब यह है कि जैसे जो रिलेशन उसके डोमेन के एलिमेंट्स में होगा वही उसकी रेंज में भी होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 6 इज़ लेस देन एफ ऑफ 8 इज़ लेस देन एफ ऑफ 9, या फिर इनके इमेजेस लिख सकते हैं एफ ऑफ 6 जो कि इक्वल है 6 पावर 1/6 विच इज़ लेस देन 2 पावर 1/2 एंड दिस इज़ लेस देन 3 पावर 1/3। तो इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन सी है।